अफजल खान प्रोफेसर हैं, एनालिस्ट हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। राव साहब, आज हम सब अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और ये देखें जी, हमने ब्लैक रिबन आपने भी बांधा और ये देखें मैंने भी बांधा हुआ है, बल्कि मैंने तो ब्लैक ड्रेस ही पहना हुआ है क्योंकि ये हमें देखिए इजहार बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कहने की या करने की क्या ज़रूरत है कि ब्लैक रिबन में ना भी मानती हूँ तो मैं दिल से उनके साथ खड़ी हूँ, लेकिन इजहार वो कहते हैं ना किसी भी बात का, किसी भी फीलिंग का इजहार बहुत ज़रूरी है। आप अपने पेरेंट्स के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ जब तक इजहार नहीं करते ना उसकी अहमियत कम हो जाती है। तो इसीलिए आज हम सब पूरा पाकिस्तान देखें और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उनके भी बयानात देखें, वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ आज के दिन खड़े हैं और इसको हम मना रहे हैं। तो आज इस हवाले से आप क्या शेयर करने जा रहे हैं अपने ख्यालात? देखिए, बात ये है, आपने जो शुरू में बात की तमीज़ की, वही अहम बात है। ये यौम इस्तेहसाल जो हम इस वक्त बता रहे हैं लोगों को, भाई ये एक ऐसा दिन था जब 2019 में ये मोदी की मौजूदा गवर्नमेंट आज के दिन यानी 5 अगस्त को उस कानून को तब्दील करने की कोशिश का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। उन्होंने तो कर दिया अपनी तरफ से, उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया, लेकिन उन्हें ये अख्तियार, जब आपके पास कोई अख्तियार नहीं और आप वो कर रहे हो तो ये है तो जिसे कहते हैं कि एक ला यानी अमल, लेकिन उन्होंने कर दिया। वो ये किया कि उनकी जो उनका इंडिया के जो आइन में 270 जो शिक थी उसको और एक 35A शिक थी उसको तब्दील करके उसकी वो हैसियत जो अक़वाम मुत्तहिदा के वक्त से और पहले से ये चली आ रही थी कि वो एक ऐसा खित्ता है जहाँ अभी इस्तिस्वाब राय होना है, जहाँ मामलात और होने हैं और वो अपनी आज़ादी और उसको अपने अलग तरीके से जम्मू कश्मीर को रखेंगे, उसको उसने ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद अपने ही एक किस्म का, देखें आपको पता है कि ये एक गासवाना कब्जा तो 78 साल से चल रहा है जब से पाकिस्तान बना है, लेकिन उसने वो नाम नेहाद जो एक जिसे कहते हैं भरम था वो भी ख़त्म करने की कोशिश कर ली। इसलिए 5 अगस्त 2019 से के बाद से पाकिस्तानी अवाम तो आपको पता है 78 साल से कश्मीर के साथ हैं। हमने 4 जंगें भी लड़ी और हर वक्त उनके साथ हैं। अभी आपने ये जो कहा कि ये जो हमने ब्लैक डे चूँकि कश्मीरी मना रहे हैं, ये ब्लैक डे हम नहीं मना रहे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंसेस जो है ऑल पार्टीज जितनी हैं उन्होंने ये तय किया कि हमारे पे इतना जुल्म कि हमें गुलाम से गुलाम बनाए जा रहे हैं और फौज हमारे ऊपर मुसल्लत की हुई है, तो हम तो इसे ब्लैक डे के तौर पे मनाएंगे। हम उनसे इस्तारे यकजहती के लिए ये पट्टी बांध रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, चूँकि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो दुनिया में माना मनाया एक पुरअमन दौर का, पुरअमन स्टाइल का एक मुल्क बन चुका है, वो भी मजबूर है इंडिया की इस दहशतगर्दी से। ये दहशतगर्दी है ना कि आप लाखों लोगों पर कब्जा कर लें और जो मर्जी करते करें। तो हम ये इजहार कर रहे हैं अक़वाम आलम को, ये पूरी आलमी बिरादरी को दिखाने के लिए ये सारी तकारीब हो रही हैं। पाकिस्तान भर में रैलीज आपने देखा कि निकल रही हैं, सेमिनार हो रहे हैं, आप जैसे टीवी हैं बाकी टीवी वाले भी ये प्रोग्राम दे रहे हैं। हमारे मुल्क के सरबराहान, हमारी अफवाज के सरबराहान ने पैगाम दिया है कश्मीरियों को कि हम हर तरह से कानूनी और आइनी जंग जो आप लड़ रहे हो, वो जो आप आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, इल्हाक़ पाकिस्तान के लिए, वो तो कर रहे हैं ना पहले दिन से। और अहम बात यह है कि यूएनओ की करारदाद में ये तय है कि इस्तिस्वाब राय होगा, जबकि इंडिया ने खुद भी जब तस्लीम किया था, ये खुद ही लेके गए थे। आपको शायद हिस्ट्री का पता होगा कि ये इंडिया खुद ही भागा था कश्मीर का मसला लेकर, वहां उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोगों से इस्तिस्वाब राय करा लें, और जो वो कहें उससे भाग रहा था, इसलिए कि कश्मीरी तो पाकिस्तान से मिलना चाह रहे थे, उस वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो 5 अगस्त को जो यौम इस्तेहसाल के तौर पर ये आप तकारीब या ये
प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है दुनिया को ये बताने के लिए भाई तुम भी जिस तरह पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, सारी दुनिया आकर खड़ी हो और उनके इस बहुत बड़े इंसानी मसले को हल करवाएं। ये है। तो आज इस्लामाबाद में तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए जो है वो खसूसी रैलियां जो है वो निकाली जा रही हैं और प्रोटेस्ट डेफिनेटली ये हो रहा है। क्या समझते हैं इसमें और क्या इक़दाम होने चाहिए? कि हम इसके ऊपर हम यही कर सकते हैं, नो डाउट कि हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें और क्या इक़दाम होने चाहिए जो हमारे हुक्मरानों को करने चाहिए? देखिए, एक बात तो ये याद रखेंगे, कश्मीर से रिलेटेड जो मामला है, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कई ऐसी हुकूमतें गुजरी हैं जिन्होंने सब कुछ किया जो कश्मीर के लिए, और कश्मीर के लोगों के साथ हर अच्छे बुरे वक्त में खड़े रहे। और पाकिस्तान ने जो कुछ कश्मीर के लिए किया उसी की दुश्मनी में इंडिया ने हम पर 4 जंगें अब तक मुसल्लत की हैं, लेकिन हमने ये कहा है कि हम किसी पीछे नहीं हटेंगे। वजह उसकी ये है कि कश्मीरी भी हक पे हैं, हम भी हक पर हैं, और हक के साथ रहने का एक यूं समझे निशान बन चुका दुनिया में पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान सच के साथ खड़ा है। तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो मजीद क्या करे, अब तो जगाने की जरूरत है उस दुनिया को जो अब सो चुकी है, जिसने ईरान इराक वार में सही किरदार अदा नहीं किया, जिसने गजा के मामले में अर्दे के सही किरदार, वो दुनिया अगर देखिए, मैं आपको सिंपल एक सवाल है कि सिक्योरिटी काउंसिल की किरारदाद मंजूर होने के बाद इम्प्लीमेंट मैंने करवाना था, इसी अक़वाम मुत्तहिदा ने कराना था, नहीं करवाया तो जिम्मेदार कौन है? ये अक़वाम मुत्तहिदा जिम्मेदार है, और अपनी क्रेडिबिलिटी खो रही थी ये पहले ही। फ़लस्तीन के मसला था, कश्मीर का मसला था, अब ईरान इराक जो अमेरिका की जंग है, इसमें सही किरदार अदा ना करना। तो अब भी वक्त है, अगर यूएनओ चाहती है, अक़वाम मुत्तहिदा चाहती है कि उसका दुनिया में कोई असर है, तो सब मुल्कों को इकट्ठा करे और अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। हम तो कोई कह ही नहीं रहे कि कोई नहीं, अपनी करारदादों। और अगर ये नहीं कराती तो पाकिस्तान तो ये देखें, अब ये मैं जैसे कह रहा हूँ इस तरह हर पाकिस्तानी, हर कश्मीरी, और आपको शायद पता ही होगा कि ये पाकिस्तान और कश्मीर दोनों में नहीं हो रहा। जो मकबूजा कश्मीर इंडिया के पास है, आज़ाद कश्मीर है, ये वही नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और जहाँ जहाँ कश्मीरी हैं वो सारी दुनिया को बता रहे हैं। तो अब दुनिया उठे, टेक्निकली पाकिस्तान से ज़्यादा दुनिया को भी अब कुछ करने की ज़रूरत है, वरना ये है कि अगर ये मसाइल ख़त्म ना हुए, अगर फ़लस्तीन का और कश्मीर का मसला दुनिया हाथ नहीं करती, तो यही वो जगह है जहाँ से दहशतगर्दी जन्म ले रही है। बिल्कुल, इंडिया कश्मीर में दहशतगर्दी और इसराइल फ़लस्तीन में दहशतगर्दी, और 2 सोर्सेज हैं जो दुनिया को स्टेक पर ले आए हैं, इंडिया और कश्मीर। इनका इलाज कर ले, वरना ये कश्मीर और फ़लस्तीन पूरी दुनिया को मतलब है नुकसान पहुंचा देंगे इन 2 ममालिक की वजह से। सही। अच्छा, हमारे तालीमी इदारों में, नीम सरकारी जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर भी, प्राइवेट स्कूल्स देख लें, डिफरेंट उधर तकरीबात हो रही हैं, और ये कितनी ज़रूरी है और किस तरह से उस लेवल पर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन को इससे आगाह होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बात यह है कि एजुकेशन हर चीज़ की ज़रूरत है, तो हालात हाज़िरा की एजुकेशन या करंट अफेयर से एजुकेशन, आप नई स्कूल की बात की ना, अगर नई जनरेशन को पता नहीं होगा, क्योंकि आप देख लें, मैं बैठा हूँ, मेरे से पहले का ये मामला है, 78-9 ईयर हो गए, तो इसका मतलब कि नस्ल दर नस्ल ये मसला चल रहा है। तो अब ये जो स्कूल और कॉलेजेस में ये बताना ज़रूरी है, अभी ये इतना अहम मामला है कि जिससे दुनिया की लोगों की आज़ादी स्टेक पर लगी हुई है। आप लोग अपना रोल अदा करेंगे जहाँ जहाँ आप जाएंगे। ये जो बच्चे स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के, दुनिया में ये भी वो सफ़ीर के तौर पे काम करें, कश्मीर के सफ़ीर के तौर पे। ये पढ़ने जाएं दुनिया में बाहर तो उन्हें बताएं, ये किसी पोजीशन में आए तो उनके लिए कुछ करें। तो इसलिए ये सेमिनार और ये जो कुछ भी हो रहे हैं, इनका मेन मकसद ये है कि सब लोग अवेयर
रहें और आइंदा नस्लें भी रहें, ता वक्त है कि ये मसला हल नहीं हो जाता, और हो जाएगा इंशाल्लाह। ये आप कहेंगे कि आपने कैसे कह दिया कि 78, ये मसले का हल असल में ये क्या है। अभी आपने गौर किया होगा कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ बातें कर रहा हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि वो तो अपनी ही अफादियत खो रही है, तो कहाँ करेगी। ये मसला हल होगा तो इंशाअल्लाह वो मुल्क जो इस वक्त यकजहती दिखा रहा है कश्मीरी के साथ, जिसका नाम है पाकिस्तान, वो ही हल करवाएगा इंशाअल्लाह, बशर्ते के पाकिस्तानी कौम जिस तरह उस पिछली मई वाली जंग में इकट्ठी हुई थी, इस तरह एक मुश्त है और पाकिस्तान ताकतवर हो जाए। इसका हल एक है कि पाकिस्तान इतना ताकतवर हो जाए कि इंडिया को या किसी को जरूरत ना हो कि वो पाकिस्तान की बात ना माने, और इंशाल्लाह ये वक्त आएगा। मैं आपको पता है हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि मुझे उम्मीद बहुत है, उम्मीद को मैं नहीं जाने दे, मायूसी से मैं डरता हूँ। ये लोग जो आते हैं नेगेटिव बातें हर कौम में होती हैं, लेकिन अब फ्लो पॉजिटिव की तरफ जो है इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम को इतना बड़ा कौम बना देगा कि हम कहेंगे भी ये मसला हल करो, नहीं तो हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह सारी दुनिया हमारे साथ होगी और इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसे ही वाकई में बहुत अच्छी आपने बात कही। अच्छा, इसमें आप हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, या उनके साथ उनको क्या आप किस कहते हैं ना, कोई उनको मैसेज या कोई उनको बात आप अपनी पहुंचाना चाहते हैं? तो आज इससे बेहतर दिन मुझे नहीं लगता, या इससे बेहतर टाइम और नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे थे वो भी डेफिनेटली थोड़ा सा हम सब उनके साथ खड़े थे, ऐसे नहीं कि हम उनमें भी नहीं खड़े थे। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हम सब मुल्क के तमाम सूबे हमारे सूबे हैं, और इसीलिए शायद हमारे हुक्मरान अपने वो जो यूनिट्स बनाने की तरफ की तजावीज़ जा रही हैं। तो क्या आप हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, कश्मीरी भाइयों से, बहनों से, अवाम से, चाहे वो इधर रहते हैं उधर रहें, कि हम 100% आपके साथ थे, हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं, और आपने जो हमसे अच्छी उम्मीदें लगाई हुई हैं, हम उससे बेहतर के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं और की हैं। हमारे लोग शहीद होने को तैयार हैं और हुए हैं। आप अब पैगाम आप दुश्मन के उन एजेंडों के कहने पे ना आए जो आपको इस्तेमाल करके इस मुल्क, अगर ये पाकिस्तान कमजोर है, आप नहीं है, आपका वजूद भी खत्म। अगर पाकिस्तान मजबूत है तो मैंने बताया कि आपकी राय क्या, आपकी आज़ादी और आपका जो ख्वाब है पाकिस्तान से मिलने का वो भी पूरा होगा, और आप दुनिया में उसी तरह की तरक्की करेंगे जिस तरह पाकिस्तान करेगा। दुश्मन हर तरफ से इस वक्त वार कर रहा है, और दुश्मन के लिए सबसे आसान काम, क्योंकि अपनी उसकी औकात तो आपने देख लिया कि फौजी तो अब नहीं रहा, उसने हमारे ही लोगों को इस्तेमाल कर और असूल यही होता है कि अवाम की बात करके, किसी गुर्बत की बात करके, किसी वो लोग आपने देखा बलूचिस्तान में जो हो रहा है, वो बलूचिस्तान और इसको मिलाकर देखें तो ये मिलते जुलते अनासिर हैं इनकी बैग। बिल्कुल, नो डाउट हमारे दुश्मन नासिर मौजूद है। तो वो कश्मीरी भाइयों को है कि आप अपने अगर नादानिस्तगी में कोई यूज हो रहा है इंडियन लॉबी के साथ तो उसे, और अगर दानिस्ता है तो उसे सनब करें और उसको वहीं आप खुद अपने तौर पे ही एहतसाब कर लें उसका, वरना ये आपकी नस्लों की कुर्बानियों को जाये करने के लिए अब जो कुछ हो रहा है ना, कुछ लोग, लेकिन कश्मीरी साथ हैं, कश्मीरियों ने तो आपने देख लिया पूरा बेहतरीन साथ किया, साथ है। बहुत अच्छी आपने बात कही, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और ये सबसे पहले हमको खुद करनी चाहिए कि हमारे दरमियान में कौन से ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं दुश्मन के जो हमें यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, डेफिनेटली सी बात है जी, यूज़ तो करते हैं वो, और हमेशा से जो है इंडिया बैक पे ही प्ले करता है, कभी वो सामने आके, क्योंकि कोविड बहुत जितना वो बुज़दिल है और जितनी वो चीप लेवल पे जा सकता है हम सबको पता है। तो इसमें जैसे अभी बलूचिस्तान में हो रहा है, या कश्मीर के साथ हम खड़े हुए हैं और आज योम इस्तेसाल भी मनाया जा रहा है, आप हमारे हुक्मरानों को किस तरह से देखते हैं कि क्या ये अब ये जो यूनिट्स बनने जा रहे हैं ये भी ठीक है, या अब ये जो कश्मीर है इस मसले को लेकर हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि हम ग्लोबली तो बहुत काम अब कर रहे हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान का जो इमेज था
वो पूरी दुनिया में एक बहुत पॉजिटिव इमेज उभर कर आया है सामने। लेकिन सबसे पहले हमें अपने अंदर की इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, फिर हमें बाहर एक्सटर्नल जो है प्रॉब्लम्स देखनी है। तो आप मुझे बताएं कि इसमें हम हमारे हुक्मरान वो क्या कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम्स जो है हम पहले अंदर से स्ट्रांग हो जाए। देखिए, मैं तो आपके कई प्रोग्रामों के जरिए भी कह चुका और बार बार कहता हूँ, अगर हुक्मरान सुन रहे हैं, हुक्मरानों को अब जरूरत इस चीज की है कि हर वो पॉलिसी बनाए जो मुल्क के मफाद में हो, हर उस चीज को सनब कर दें, खत्म कर दें जो मुल्क के खिलाफ। मैं कोई भी पॉलिसी अपनी जात को मद्देनजर रखते ना बनाऊं और कोई भी पॉलिसी ऐसी ना हो जो मेरे मुल्क के मफाद के खिलाफ हो। तो ये मुल्क तरक्की करेगा, ये मुल्क आगे जाएगा और ये मुल्क मुस्तहकम हो जाएगा। अब जो कुछ पिछला हुआ उसको भूल जाएं। अब किसी तरह यकजहती से ये तमाम हुक्मरान, आप खास तौर पर हुक्मरान में हर वो बंदा शामिल है जो जहां भी साहिब इख्तियार है, कि वो कोई भी अमल, पॉलिसी और दूसरे नंबर पर जो कानून और जो आइन है उसको इम्प्लीमेंट करें, तो हम मुस्तहकम होंगे। जब मुस्तहकम होंगे पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह हम तरक्की करेंगे। ये कश्मीर का क्या सारे मसले इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। आप समझते हैं ये जो यूनिट्स बनने जा रहे हैं ये भी ठीक है? देखिए, ये यूनिट बनने जाने वाली बात है ना, ये अभी बहस तलब है। ये इसके और भी कोई हल हो सकते थे। मैं तो कहता हूं कि आप बजाय इसके ऐसे सीधी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाकर उनको अख्तियारात दे दें। ये मतलब है कि ये है एक बहस तलब बात। इसमें इतना इजी नहीं कि ये जो मर्जी ये कर दो, फिर वो क्या कि मेरा ये सूबा उसका वो सूबा, और बिला वजह की एक वो करने के बजाय हर डिस्ट्रिक्ट को इतना बाख्तियार करो। मकसद क्या है? मकसद तो लोगों के मसाइल हल करना है। अगर तो इंतजामी यूनिट में सीधी सी बात है कि आप नीचे की सदा तक इक़्तिदार को मुंतकिल कर दें। और वो तरीका है कि आपने बरतानिया का देखा होगा, हर डिस्ट्रिक्ट की अपने सारे मामले हैं, उनकी अपनी सारी इंतजाम, तो वो सारे रूटीन के छोटे मसाइल वहाँ हो जाते हैं, लेकिन मुल्क एक है। पूरी मुल्क की जो मामलात हैं, खारजा के, दिफा के, वो करता है, पॉलिसी के वो मुल्क करता है। तो इस पर गौर करें और ये जल्दी में ऐसा कुछ ना करें, बहर ये गौर करें और अच्छी तरह करें। अच्छा, इसमें आप प्रोफेसर भी रहे माशाल्लाह, आपका एक पूरा एक कहती हूँ लाइफ गुजरी है यूथ के साथ। तो यूथ के लिए क्या है? क्योंकि देखिए हमारी जो अभी आप अगर हम नेबर कंट्री की भी बात करें तो इनकलाब लाने वाली यूथ ही हमने देखी है। तो यूथ को आप इस लम्हे किस तरह से देख रहे हैं कि वो क्या किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकती है, क्या वो इक़दाम कर सकती है कि ये जो हम अब डेफिनेटली सी बात है, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, लेकिन वही बात है इसका इजहार बहुत ज़रूरी होता है। वो किस तरह से इसका इजहार कर सकती है और किस तरह से वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती, कंट्रीब्यूट कर सकती है। अच्छा, यूथ को कश्मीर के मौजू पर आपने किया है, लेकिन कश्मीर के मौजू से ज़्यादा कि पाकिस्तान के मौजू को रखें। कश्मीर उसका हिस्सा है, बिल्कुल, कि पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए यूथ जो कुछ कर सकती है उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता इस वक्त। क्या आईटी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की, ट्रेड की, बिजनेस की और सारे इकोनॉमी की, इवन ज़राअत की भाग दौड़ बेहतर तरीके से जितना ये यूथ कर सकती है, वो जिस सतह पे भी है, चाहे देहात से लेके और किसी हाई लेवल तक, वो लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरह करें कि जिस तरह दुनिया से उनकी जंग है, इस चीज़ की जंग से मुराद नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, कि हमने इस मुल्क को जो जो मैं कर सकता हूँ उसमें इतना आगे लेके जाना है। टेक्नोलॉजी हो या इल्म हो या साइंस हो या इक़्तिसादियात हो या सिफारत हो, कि कोई मुल्क हमसे आगे रहे, यानी एक भी मुल्क को आगे ना ले, ना बड़े बड़े जो ममालिक मशहूर हैं जिसे डेवलप कहते हैं और जो नहीं है। तो यूथ का रोल जौन सा अगर सही आ जाए और यूथ अपने आप को समझ ले कि अब हम ही कस्टोडियन है इस मुल्क के, तो यकीन रखें हम आपसे और हमारे जैसे बूढ़े लोगों से बहुत बेहतर वो कर रहे भी हैं और करके दिखाएंगे। लेकिन वो अपने चैनल को सही करें, पहले पाकिस्तान को देखें फिर शख्सियात। अगर वो लोग ख्याल व ख्वाब की दुनिया में रहेंगे और किसी ऐसे ही तसव्वुराती मामले में उलझे रहेंगे जैसे कि वो सोशल मीडिया उन्हें उलझा देता है,
तो अपनी टैलेंट को भी ज़ाय कर देंगे। हमारे मुल्क का तो नुकसान आप ही होगा, क्योंकि हम तो हैं ही, रिलाई कर रहे हैं यूथ पर, और यूथ से मुझे बड़ी उम्मीद है। क्या मैसेज देना चाहते हैं यूथ को और हुक्मरानों को? बस मैसेज एक ही है, मैसेज एक है कि इस मुल्क में अब अच्छा वक्त ये है कि मुल्क की दुनिया भर में जो साख है, अब इसे अंदर से इतना मजबूत कर दें, इतना बेहतर कर दें, जो जहां है वो ये कहे कि मैंने अपनी जिंदगी में एक दफा इस मुल्क के लिए कुछ कर जाना है। अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया, और अगर आप अपने लिए दाल रोटी के चक्कर में लगे रहेंगे खुद ब खुद और लोगों की जेब कतरते रहेंगे, यकीन रखें तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तान। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, और थैंक यू सो मच राव साहब। वही बात है, कई दफ़ा